पुतिन का पावर और मोदी का माइंड गेम, वेस्टर्न वर्ल्ड में आया तूफान। ब्रिक्स के बवंडर से हिले अमेरिका और यूरोप, संकट में अमेरिकी डॉलर। बिहाइंड द कंसर्न मोदी का ब्रिक्स गेम, पुतिन ने कर दिया अनकवर। रूस के कजान में 10 ऐसे देशों का जमावड़ा हुआ है जो बेहद शक्तिशाली हैं और पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। यूक्रेन जंग के वक्त रूस के द्वारा किए जा रहे इस शक्ति प्रदर्शन से अमेरिका का चेहरा पीला पड़ गया है। पश्चिम के खेमे में सन्नाटा पसरा है। सबकी नजर भारत पर लगी है, खासकर तब जब अमेरिका सहित सारे पश्चिमी देश खालिस्तानी आतंकी पन्नू और मारे गए निज्जर के मामले में भारत पर सवाल खड़े करने की कोशिश में लगे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है कि जिससे अमेरिका के होश उड़ गए हैं। दरअसल जयशंकर ने कहा है कि रूस ने कभी भी भारत के हितों पर नकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश नहीं की है। उनका इशारा सीधे तौर पर अमेरिका पर था, जो खालिस्तानी आतंकियों का मामला उठाकर भारत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है। और इसके पीछे केवल वजह एक है, वो है रूस के साथ भारत की करीबी। इसी वजह से पीएम मोदी अब पश्चिम के इलाज के लिए रूस के साथ ऐसा इंतजाम करने वाले हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। तो आइए जानते हैं क्या है मोदी का माइंड गेम। पुतिन ने बनाया ऐसा प्लान कि खत्म होगा सुपर पावर का साम्राज्य। इधर विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका का खोल दिया कच्चा चिट्ठा। दरअसल अमेरिका यूरोप के साथ मिलकर इतना तगड़ा इकोसिस्टम बना चुका है कि उसके दम पर वो किसी पर भी दबाव बनाने की कोशिश करता है और इसमें वो कामयाब भी हो जाता है। फिलहाल जब भारत पश्चिम के दबाव में नहीं आया तो उसने भारत पर सीक्रेट किलिंग का आरोप लगा दिया और हद तो तब हो गई जब वो खालिस्तानी आतंकियों के समर्थन पर उतर आया। इसका असर अब अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों पर भी पड़ रहा है, जिसका अंदाजा विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान से लग जाता है जिसमें उन्होंने खुलकर रूस की तारीफ की है और अमेरिका को इशारों ही इशारों में लपेट दिया है। अमेरिकी साजिश के खिलाफ भारत के इस जवाबी रुख के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कैसे अब भारत और रूस ने मिलकर अमेरिका के साम्राज्य को तोड़ने का प्लान तैयार किया है। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, जिससे रूस को तमाम आर्थिक दिक्कतें झेलनी पड़ी। हालांकि रूस ने पहले से ही पश्चिम का विकल्प तैयार किया था। इसी वजह से अमेरिका चाहकर भी रूस पर वैसा दबाव नहीं बना पाया जैसा वो बनाना चाहता था। लेकिन वर्ल्ड बैंक जैसी ताकतों की वजह से अमेरिका आर्थिक तौर पर बेहद मजबूती रखता है। रूस अब इसका विकल्प भी तैयार करना चाहता है, जिसके लिए वो डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करना चाहता है। पुतिन ने कहा कि 10 देशों का समूह डिजिटल करेंसी के उपयोग की संभावना तलाश रहा है, जिसके लिए उनका देश भारत और दूसरे देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसमें भारत के यूपीआई पेमेंट जैसी सुविधा का साझा प्रोग्राम हो सकता है, जिससे डॉलर के मुकाबले एक मजबूत अर्थव्यवस्था तैयार होगी और अमेरिका की हेकड़ी निकल जाएगी, जबकि वैश्विक राजनीति में भी वो वैसी धमक नहीं दिखा पाएगा। ब्रिक्स अब सुरक्षा परिषद और G7 जैसे संगठनों पर भारी पड़ता दिख रहा है। लगातार इन देशों के बीच बढ़ती साझेदारियों ने दुनिया को अपनी ताकत का दम दिखाया है। ये अमेरिका और यूरोप की उस नीति को तगड़ा झटका है जिसके तहत वो एशिया और अफ्रीका के देशों पर राज करना चाहते हैं, उन्हें नेतृत्व का कोई अवसर नहीं देते हैं। यूक्रेन मामले में भारत अभी तक न्यूट्रल रुख अपनाता रहा है, लेकिन खालिस्तानी आतंकियों के पक्ष में पूरा पश्चिम जिस तरह से भारत के खिलाफ गुटबंदी पर उतर आया है, उससे भारत बेहद गुस्से में है और अब वो खुलकर रूस के पक्ष में जा सकता है, जबकि वो उसे हथियारों और तमाम जरूरी चीजों की सप्लाई कर ही रहा है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले में बयान देकर अमेरिका को इशारा कर दिया है। खालिस्तानी आतंकियों के पक्ष में गुटबाजी करना पश्चिम को पड़ा महंगा। भारत खुलकर कर सकता है रूस का समर्थन। देखता रह गया सुपर पावर। अमेरिका सारे पश्चिम का लीडर है, जैसा वो कहता है पूरा पश्चिम उसे ही फॉलो करता है। कुछ वक्त से दुनिया के तमाम देशों में भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ने भारत की सीक्रेट एजेंसी रॉ पर सवाल खड़े किए। हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी अमेरिका बार बार भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल उसकी कोशिश है कि इससे भारत की मौजूदा सरकार दबाव में आ जाए और रूस के साथ अपना व्यापार कम कर दे। लेकिन भारत आज के वक्त में किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। उसने अमेरिका की रणनीति देखते ही अपना रुख बदल डाला है। अभी तक तो वो यूक्रेन के मामले में न्यूट्रल दिख रहा था, लेकिन अब वो सीधे रूस के पक्ष में जाता दिख रहा है।
इसकी वजह यह भी है कि अमेरिका भारत को हथियारों की तमाम तकनीकियां उपलब्ध कराने में भी नाकाम साबित हुआ है। करार के बाद भी वो लगातार तेजस विमानों के इंजन की डिलीवरी लटका रहा है, जबकि खालिस्तानी आतंकियों को इनडायरेक्टली सुरक्षा दे रहा है। ये भारत के पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। इसी वजह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने बयान में कहा है कि रूस ने कभी भी भारत के हितों पर नकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश नहीं की है। बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके बारे में आप ऐसा कह सकते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि रूस के पश्चिम के साथ संबंध स्पष्ट रूप से खराब हो चुके हैं। ऐसे में रूस एशिया की तरफ अधिक मुड़ रहा है। हमें एक एशियाई देश के तौर पर राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुए हमारे लिए जो अच्छा है उसे क्यों नहीं अपनाना चाहिए। कनाडा को लेकर जिस तरह से अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है, ऐसे में है जयशंकर का यह बयान अमेरिका के लिए कड़ा संदेश है। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के भारत पर झूठे आरोपों को जिस तरह से अमेरिका ने समर्थन दिया है, उसके बाद भारत का ये कहना राष्ट्रीय हित के लिए रूस को अपनाना चाहिए बेहद मायने रखता है। आज का भारत किसी के दबाव में नहीं आता है, बल्कि वो हर सवाल का जवाब पहले ही तैयार रखता है। भारत का संदेश साफ है कि वो अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ कर मारेगा और भारत के दोस्तों को चाहिए कि वो भारत की इस मुहिम में उसका साथ दें। अगर वो भारत के दुश्मनों को संरक्षण देते हैं तो भारत से दोस्ती की उम्मीद उन्हें नहीं करना चाहिए। इस वक्त कनाडा में चुनाव नजदीक हैं। कनाडाई पीएम लगातार अपनी लोकप्रियता खोते जा रहे हैं। ऐसे में कनाडा में रहने वाले सिख समुदाय का वोट बैंक हासिल करने के लिए खालिस्तानी आतंकी का मामला उठाया है। लेकिन कनाडा की सरकार के इस कदम से पश्चिम के साथ भारत के रिश्ते अब कड़वाहट से गुजर रहे हैं, जिससे रूस का खेमा मजबूत होता दिख रहा है और कनाडा को भी तगड़ा आर्थिक नुकसान होता दिख रहा है। पश्चिम को लग रहा था कि उसका ये दांव भारत को दबाव में ले आएगा, लेकिन ये दांव उसी पर उलटा पड़ गया है। अब यूक्रेन मामले में इसका साफ असर दिख सकता है, जबकि कई बड़ी रक्षा डील जो भारत यूरोप के साथ करने वाला था वो रूस की तरफ खिसक सकती है, क्योंकि नया भारत आंख से आंख मिलाकर बात करने की रणनीति पर काम करता है। तो दोस्तों, मौजूदा सरकार की रणनीति पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।